हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं तमिल हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज को जिसका नाम है कान्हा मोची यानी कि हाइड एंड सीक। इस सीरीज के अंदर टोटल 5 एपिसोड है और एक ही वीडियो के अंदर हम इस पूरी कहानी को समझ लेंगे। काफी अच्छी सीरीज है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीरीज की शुरुआत होती है प्रिया को दिखाते हुए और हाल ही में वह बेंगलुरु से चेन्नई आई है। अब हम प्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो वह एक सिंगल मदर है जिसकी बेटी का नाम आयुषु है, जो कि बोल नहीं सकती, और उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका 5 साल पहले ही कैंसर से देहांत हो गया था। खैर, प्रिया अब एक बिल्डिंग में अपने लिए एक फ्लैट देखने जाती है और ब्रोकर उसे 9वें फ्लोर का फ्लैट दिखाने चल देता है। अब वह लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही लिफ्ट जो होती है कोई 6ठे फ्लोर पर आकर अटक जाती है और थोड़ी बहुत हलचल होने लगती है। लाइट चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लाइट भी आ गई थी, लेकिन इस पर कोई इतना अभी ध्यान नहीं देता, लेकिन हम ध्यान देते हैं क्योंकि इस एपिसोड का नाम है द 6th फ्लोर। अब प्रिया इसी 9वें फ्लोर वाले फ्लैट को रेंट पर लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाती है। कुछ टाइम में उसे एक लोकल मेड भी मिल गई थी जो कि बिल्डिंग में और भी घरों में काम किया करती थी, लेकिन वह बताती है कि यहाँ पर किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। अब एक दिन प्रिया आयुषु के साथ मॉल घूमने जा रही थी और वह लिफ्ट से नीचे आ रही थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग लेडी भी आती है। और अब लिफ्ट जो होती है वह फिर से 6ठे फ्लोर पर रुक जाती है, जिससे प्रिया थोड़ी सी परेशान हो गई थी और आयु बाहर जाने लगती है, लेकिन वह ओल्ड लेडी उसको रोक लेती है और प्रिया से कहती है कि वह अपनी बच्ची को संभाले। अब यहाँ मॉल के अंदर वह दोनों कुछ सामान लेने लगती है, लेकिन प्रिया थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तभी आयुषु के पास एक आदमी आता है जो कि प्रिया को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वह आयुषु को अपने साथ ले जाती है। अब प्रिया और आयुषु सामान ले रही थी कि तभी वहां एक बच्ची आती है जो लाल बाल के साथ खेल रही होती है, जो कि प्रिया के साथ खेलने लगती है, लेकिन थोड़ा खेल कर प्रिया आगे चली जाती है, लेकिन उसे कुछ हलचल महसूस होती है। तो वह मुड़कर देखती है तो वहां पर लगे हुए शेल्फ के जो सामान होते हैं वह नीचे गिरे हुए थे और वह बच्ची भी गायब हो गई थी। अब प्रिया इसे भी इग्नोर कर घर आ जाती है, जहां पर वह लिफ्ट में जाने वाली थी, लेकिन तभी कुछ सामान नीचे गिर जाता है जिसको प्रिया उठाने लगती है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि आयुषु लिफ्ट के अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर ऊपर जाने लगती है। प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और स्टेयर्स से ऊपर चढ़ने लगती है। अब वह जो लिफ्ट होती है वह सीधा 6ठे फ्लोर पर रुक जाती है और अब प्रिया आयुषु को ढूंढती हुई जाती है, जो कि एक फ्लैट के सामने खड़ी हुई थी, जिसको वह पकड़कर घर पर लेकर आती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन हम पीछे उस फ्लोर पर से इस लाल बॉल को देख पाते हैं जिस बॉल से वह मॉल वाली बच्ची खेल रही थी। अब वह मेड से बात करती है कि यह 6ठा फ्लोर पूरा खाली क्यों रहता है। इस पर वह बताती है कि वहां पर किसी आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था और तब से वहां के सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं, बेसिकली हॉन्टेड हैं। अब प्रिया ने आयुषु को डांटा था तो वह उसे घुमाने ले जाती है, लेकिन अचानक से ही आयुषु की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर उसको एहसास होता है कि उसने अपना पर्स घुमा दिया है। लेकिन डॉक्टर काफी अच्छे थे, जो कि आयु के साथ खेलते हैं और पैसे भी माफ कर देते हैं। इसके बाद प्रिया उसको घर ले आती है। अब इसी बीच हम संतोष नामक एक आदमी को देखते हैं जिसे प्रिया का पर्स मिलता है, जो कि मॉल में ही गिर गया था। वह उसको कॉल करता है, वह अगले दिन पर्स कलेक्ट करने का बोलता है। अब हम आयुषु को देखते हैं जिसे घर में हलचल महसूस हो रही थी और घर की लाइट भी फ्लिकर होना चालू हो जाती हैं, जिससे वह डर कर छुप जाती है और प्रिया को मिलती है, जो कि उसे सुला देती है। अब अगले दिन प्रिया और आयुषु संतोष से पर्स लेने जाती हैं और वह लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और संतोष प्रिया को कॉफी ऑफर करता है। खैर, अब वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां से चर्च का जीसस क्राइस्ट वाला जुलूस निकल रहा होता है, जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट को टॉर्चर किया जा रहा था और डेविल देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसी बीच जब प्रिया नोटिस करती है कि आयु वहां से गायब है और वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं,
लेकिन आयुषु कहीं नहीं मिलती। तभी प्रिया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर इस जुलूस के आगे आ जाती है, जिससे जुलूस रुक जाता है। और यहाँ पर यह एक मेटाफोर है कि अब प्रिया की जिंदगी में ऐसा ही मिलने वाला है जिसके लिए प्रिया अकेली काफी नहीं होगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपनी बीवी चित्रा के साथ रहता है और आज उन्हें किसी शादी में जाना था। चित्रा की फ्रेंड भी ज्वाइन करती है जो कि अपनी बच्ची पावी को लेकर आई थी, लेकिन पावी जिद करने लगती है कि उसे टीवी देखना है। तो चित्रा का हस्बैंड यह कहता है कि वह उसको संभाल लेगा और वैसे भी वह शादी में नहीं जा रहा था। तो वह दोनों पावी को उसके पास छोड़कर चली जाती हैं और तभी हमको पता चलता है कि उस आदमी की असल में बच्चों को लेकर सोच बहुत ही गंदी थी और पावी के ऊपर उसकी बहुत ही गंदी नजर थी, जिसके साथ यह सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम प्रिया को देखते हैं जो कि आयु को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन तभी उसके पास वही मॉल वाली लड़की आती है जो कि प्रिया से कहती है कि आयु उसके साथ आंख मिचौली खेल रही है और अब वह भी गायब हो जाती है, जिससे प्रिया बहुत डर गई थी। थोड़ी देर के बाद में वह संतोष और मेड पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर प्रिया आयु की मिसिंग रिपोर्ट लिखाकर उसकी फोटो पुलिस को देती है, जिससे कि उसको अब ढूंढा जाएगा। और यही इस दूसरे एपिसोड का नाम है, यानी कि आयु गोज मिसिंग। प्रिया घर आती है और यहाँ पर उसे आयु मिल जाती है, जिसको देखकर वह काफी खुश थी। लेकिन तभी फिर से वही मॉल वाली लड़की उसको अपने साथ ले जाती है, जिससे प्रिया परेशान हो जाती है। लेकिन यह खाली उसका एक विजन होता है और अब वह वास्तव में घर पहुंचती है और जो उसने अपने विजन में देखा था, जैसे कि एक बच्चा उसे टॉफी ऑफर करता है, वह ओल्ड लेडी उसे लिफ्ट में मिलती है और सेम सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन आयु घर पर नहीं थी और अब तक प्रिया टूटने लगती है, यानी कि वह इस उम्मीद में आई थी कि शायद उसके सारे विजन सही हो रहे थे, तो शायद से आयुषु भी घर पर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आपको याद होगा कि उस ओल्ड लेडी ने भी कहा था कि अपनी बच्ची को संभालो। खैर तभी वह अपने हस्बैंड राम को याद करती और हम भी फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर राम प्रिया को सलाह देता है कि अगर वह कुछ खो दे तो उसे बारीकी से देखना होगा। और तभी प्रेजेंट टाइम में प्रिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। प्रिया पार्क में जाती है जहां पर उसे वह मॉल वाली लड़की मिली थी और यहां ढूंढने पर उसे आयशु का शू मिल जाता है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में वहां पुलिस भी आ जाती है और वह पुलिस को उस बच्ची के बारे में बताती है, लेकिन इतनी सी जानकारी काफी नहीं थी और पुलिस ऑफिसर उसे घर भेज देता है। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसके घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसके लैपटॉप को चेक करके उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो कि लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रही थी, लेकिन लिफ्ट फिर से 6ठे फ्लोर पर रुक जाती है और उसे उस मॉल वाली लड़की की बोल दिखाई देती है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है, जिसका पीछा करके वह एक फ्लैट तक पहुंच जाती है और उसके अंदर से उसे आयशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वह बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है। उसको इस घर के अंदर रहने वाले परिवार की फोटो मिलती है और यहाँ की डेकोरेशन को देखकर समझ में आ गया था कि यहाँ पर लास्ट में कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया गया होगा। लेकिन यहाँ उसे एक बच्ची की फोटो मिलती है और यही है वह मॉल वाली लड़की जिसका नाम मंजू है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी चित्रा और उसके पति से शुरू होती है, जहां पर चित्रा अपनी सहेली को बताती है कि उसके और उसके पति के बीच इंटीमेसी सही नहीं है, वह कुछ करता ही नहीं है। जिस पर उसकी सहेली उसे कुछ टिप्स देती है। अब यहाँ चित्रा का हस्बैंड पावी के साथ खेल ही रहा था, जो कि उसे बहाने से बाथरूम ले जाता है और उसके साथ वह गलत काम करता है जो कि वह बार बार करने लगा था, लेकिन पावी को अभी उतनी समझ ही नहीं थी। खैर अब कहानी फिर से प्रिया पर आती है और उससे पहले हम संतोष को देखते हैं। तो सबके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर प्रिया की वह इतनी हेल्प क्यों कर रहा था, आयशु को ढूंढने में उसका साथ क्यों दे रहा था। तो असल में 2 साल पहले उससे एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था और तब वह भीड़ से डर कर भाग गया था। उसको पता भी नहीं था कि उस बच्ची का क्या हुआ, जिसका गिल्ट उसे आज भी खाए जा रहा था। और इस गिल्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए वह प्रिया की बेटी को ढूंढने
मैं उसे बचाने में उसकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ प्रिया के पास पुलिस आई हुई थी और संतोष भी वहां पर होता है और पुलिस ऑफिसर प्रिया पर गुस्सा कर रहा था कि उसे उस फ्लैट का गेट नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन वह मंजू की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसी बच्ची ने आयशु को छुपाया है, जिस पर ऑफिसर बोलता है कि एक बच्ची दूसरी बच्ची को कैसे छुपा सकती है। लेकिन इतने में ही कांस्टेबल एक मोस्ट शॉकिंग बात को रिवील करता है कि वह मंजू को जानता है, जो कि आज से 20 साल पहले मिसिंग हुई थी, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उनके थाने में ही लिखी गई और यह सुनकर सब हिल जाते हैं क्योंकि मंजू 20 साल पहले गायब हुई थी और वह कभी मिली ही नहीं, जिससे उसे डेड मान लिया गया था। तो अब वह आयु को कैसे छुपा सकती है और प्रिया को मिल भी कैसे सकती है, वह भी बचपन वाले रूप में। अगर वह जिंदा भी होती तो वह बड़ी होती, ना कि छोटे रूप में रहती। अब ऑफिसर प्रिया को फ्लैट से दूर रहने का बोलकर वहां से चला जाता है और तभी संतोष प्रिया को सजेस्ट करता है कि उसे मंजू केस को चेक करना चाहिए, क्योंकि उसी से आयशु की मिसिंग की पजल सॉल्व होगी, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है, यानी कि द पजल। अब वह लोग उस टाइम एफआईआर लिखने वाले से मिलते हैं, जो कि बताता है कि उस केस पर ऑफिसर लूथर काम कर रहे थे, जो कि एक दिन अचानक से ही मिस्टीरियस तरीके से मारे गए, तो केस बंद हो गया था। अब प्रिया और संतोष लूथर के घर जाते हैं, जहां उनकी बेटी और बीवी उनको यह बताती है कि वह अपने आखिरी टाइम में उस केस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उसके बारे में ही सोचते रहते थे और उस केस से जुड़ी हुई फुटेज को बार बार देखते थे। लेकिन वह नॉर्मल थे, खुश थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक कॉल आया, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और फिर आधी रात को कहीं चले गए और फिर 4 दिन बाद उनकी लाश मिली थी। अब प्रिया उनकी केस फाइल और मंजू केस की चीजें चेक करती है, तो उसे एक टेप मिलती है और टेप से मंजू के बारे में पता चलने वाला है। तो यह वीडियो देवराज ने बनाया था, जिसकी एक बीवी है, एक मेंटली चैलेंज्ड बेटा है जिसका नाम बालू है और उसके घर जन्म लेती है मंजू, और इन्हीं के पूरे परिवार की फोटो प्रिया को उनके घर में मिली थी, यानी कि उस फ्लैट के अंदर वह पूरा परिवार बहुत खुश था, हंसते खेलते जीवन बिता रहा था। और मंजू धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन हम देखते हैं और यहाँ पर सभी बहुत खुश थे। देवराज पार्टी करने लगता है और बालू उसका कैमरा लेकर एक वीडियो शूट करने लगता है और एक रूम में छुप जाता है, जहाँ पर मंजू एक आदमी के साथ आती है, जो कि अपनी डॉल ढूंढ रही थी और वह आदमी उसके पीछे ही घूम रहा था और यह फुटेज यहीं पर कट हो जाती है। अब अगली फुटेज में देवराज खुद को खत्म कर लेता है और प्रिया लूथर सेमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग से आगे की कहानी जानती है। तो मंजू के बर्थडे के दिन वह और बालू अचानक से गायब हो गए थे और बालू तो बाद में मिल भी गया था, जिसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन मंजू कभी नहीं मिली और उसके गम में देवराज की बीवी ने खुद को खत्म कर लिया और इस दुख में देवराज भी बालू को अकेला छोड़कर खुद को खत्म कर लेता है। और मेरे ख्याल से इस फ्लैट के अंदर यही बर्थडे सेलिब्रेशन वाली डेकोरेशन हो रखी थी। अब लूथर सेमी इस केस पर काम कर रहे थे, जिनको पता था कि वह आदमी जो कि मंजू के साथ था वही अपराधी है। अब वह बालू के लिए भी दुखी थे, जिसे वह अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन उसकी कंडीशन की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है और यहाँ वह उसे इंसाफ दिलाने में लग जाते हैं। लेकिन उस दिन उस आदमी ने उन्हें कॉल किया था, जो कि उनकी बेटी को भी ट्रेस कर रहा था और उसकी धमकी देकर उन्हें वह अपने पास बुलाता है और उसके बाद वह अजीब तरह से मारे गए। अब प्रिया यह सब जानकर और परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें मंजू को ढूंढना चाहिए, जिस पर संतोष कहता है कि उन्हें मंजू को नहीं आयु को ढूंढना है, उस पर ही फोकस करना है, नहीं तो मंजू के चक्कर में आयशु हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन में उस लड़के को देखते हैं जिसे लास्ट एपिसोड में पकड़ा गया था और उसे इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वह बच्चों की वही गलत मूवीज देखता था और इसी के साथ यह वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम फिर से चित्रा के पति को देखते हैं, जो कि अब रेगुलरली पावी के साथ गलत काम करता था और अब वह उससे डरने लगती है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पाती। प्रेजेंट टाइम में हम प्रिया और संतोष को देखते हैं, जो कि बालू से मिलने जाते हैं, जहां पर वार्डन उनको बताता है कि वह हमेशा अकेले ही रहता है, बस जब किसी का बर्थडे हो तो 5 मिनट के लिए खुश होता है
और फिर से दुखी हो जाता है। शायद वह अपनी बहन को याद करता होगा और हम बालू का दर्द समझ सकते हैं, उसकी हॉन्टेड मेमोरीज को भी समझ सकते हैं, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है। मतलब उसे लास्ट मंजू का मिसिंग होना याद है, उसके साथ क्या हुआ उसने देखा था जिसका उसे ट्रॉमा आज तक है। लेकिन उस दिन सब खुश थे और जब किसी का बर्थडे होता है तो 5 मिनट के लिए वही हैप्पी मेमोरीज उसके लिए जिंदा हो जाती हैं। अब बालू प्रिया से बात नहीं करता तो वह दुखी होकर घर आ जाती है, लेकिन उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और यह ओल्ड लेडी असल में मंजू के घर काम किया करती थी, जिसे प्रिया उसके बारे में पूछती है और वह बताती है कि उस दिन बालू और मंजू खो गए थे, लेकिन जख्मी बालू तो मिल गया लेकिन मंजू कभी नहीं मिली। और बाद में वह बोलती है कि लूथर बालू का ख्याल रखते थे, उससे मिलने जाते थे, जिनके साथ वह भी जाती थी, लेकिन एक दिन वह भी मारे गए। अब प्रिया उससे हेल्प मांगती है और वह ओल्ड लेडी असल में मंजू बालू और उसके परिवार को चाहती थी, तो वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और प्रिया उसको एक आइडिया देती है कि वह पूर्णा और संतोष बालू को यहाँ पर लेकर आए और प्रिया घर को मंजू के बर्थडे की तरह फिर से सजा देगी, उसकी माँ की तरह तैयार हो जाएगी, जिससे बालू की उस दिन की मेमोरी ट्रिगर हो जाएगी और उसको सब कुछ याद आ जाएगा, जिससे वह उनको बता पाएगा कि आखिर मंजू के साथ क्या हुआ था और किसने किया था। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर दिमाग लगाता है और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों को बुलाता है, क्योंकि हो सकता है कि आयुषु ऐसी किसी जगह पर फांसी होगी। तो उसे एक आदमी से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जो कि हमेशा बच्चियों की ही डिमांड किया करता था। तभी हम भी उस डॉक्टर को देखते हैं और यह वही है, यानी कि चित्रा का पति और वह डॉक्टर जिसके पास प्रिया पहला एपिसोड में आयुषु को लेकर गई थी। और यहाँ पर वह डॉक्टर आयुषु को खिला भी रहा था और उसने पैसे भी नहीं लिए थे, तो उसका रीजन यही था, असल में इस डॉक्टर ने ही आयुषु को कैद किया हुआ था। और यह कैसा दरिंदा है हम जानते। और आपको स्टार्टिंग वाला सीन याद होगा जहां पर गुड फ्राइडे मार्च हो रही थी और यहां पर वहीं से मेटाफोर आया था, जहां पर यह डॉक्टर डेविल के आगे खड़ा हुआ था और प्रिया गॉड के आगे थी। और हम समझ सकते हैं कि वहां पर क्या बताया जा रहा था। मैंने आपको कहा भी था कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेविल आने वाला है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि यह डॉक्टर था। और यहाँ पर हम चित्रा को भी देखते हैं, जो कि अब एक जिंदा लाश है और उसे डॉक्टर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था कि वह इंटरकोर्स नहीं कर सकता, इसलिए बच्चियों से अपनी हवस को पूरी करता है। और वह पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही वह उसकी यह हालत कर देता है और उसे एक जिंदा लाश बना देता है, जो कि ना बोल सकती है, ना कुछ कर सकती है, सिर्फ देख सकती है और अपनी आंखों के सामने अपने पति के नर्क से भी बुरे काम देखकर अंदर ही अंदर टूट सकती है। मेरे ख्याल से जब उसकी फ्रेंड ने उसको बहुत सारे टिप्स दिए होंगे तब उसको पता चल गया होगा कि उसका पति कैसा है और उसको बच्चों के साथ में ही इंटरेस्ट आता है, ना कि उसके साथ में। अब यहाँ रिया देवराज का फ्लैट मंजू के बर्थडे की तरह डेकोरेट कर देती है, केक लेकर आती है और रास्ते में उसे डॉक्टर मिला था, जो कि आज आयुषु के लिए केक लेने आया था, जिसके साथ आज वह गलत काम करता। अब यहाँ प्रिया बालू की माँ के ही कपड़े पहनकर तैयार होती है, लेकिन रास्ते में जब संतोष और बाकी लोग बालू को ला रहे थे तो वह भाग जाता है, जिससे प्रिया पूरी तरह टूट जाती है। ऐसी एक आखिरी उम्मीद भी थी जो कि खत्म हो रही थी। तभी हम राम का फ्लैशबैक देखते हैं, जब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिससे वह पूरी तरह टूट चुका था और अब प्रिया भी टूट चुकी है, जो कि खुद को खत्म करने लगती है, जिसके साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 में हम प्रिया को देखते हैं, जो कि राम को याद करती है, जो कि मरते वक्त टूट गया था, लेकिन उसके अंदर जीने का जज्बा था और वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन भाग्य को टाला नहीं जा सकता। तो वह प्रिया से वादा लेता है कि वह आयु का ख्याल रखेगी और अपना वादा याद करके प्रिया मरने का फैसला बदल देती है। अब तभी बालू भी वहां आ जाता है, जो कि यही आ रहा था, और अब वह यह सब माहौल देखकर प्रिया में अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर प्रिया उसे मंजू के बारे में पूछती है तो वह बाहर भाग जाता है। इसी बीच ऑफिसर भीप रिया को कॉल करके डॉक्टर के बारे में पूछता है कि क्या वह आयु को कभी इस डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन आवाज सही से ना आने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। अब बालू भागकर डॉक्टर के घर पहुंच जाता है,
जहां पर वह पत्थर फेंकने लगता है और प्रिया घर के अंदर जाती है, जिसे चित्रा मिलती है, जो कि आंखों के इशारे से सीक्रेट रूम को दिखाती है। प्रिया वहां पर आती है तो वहां पर बेड टॉयज और मेकअप का सामान रखा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने आज आशु को मेकअप लगाया है और सेलिब्रेट किया है। प्रिया सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन अब डॉक्टर उस पर हमला कर देता है और उसे पूल में बांधकर पानी चालू कर देता है। अब डॉक्टर बताता है कि बालू की मां भी यहां तक आ गई थी, तो उसे भी उसने मार डाला और लूथर सेमी को भी उसने यहां पर मारने के लिए ही बुलाया था। अब वह प्रिया को मरने के लिए छोड़ आयुषु को लेकर निकल जाता है, लेकिन बालू उसकी कार का पीछा करने लगता है। अब यहाँ संतोष को उसका फ्रेंड बताता है कि वह पर्स वाली लेडी इस साइड गई है, तो वह भी यहाँ पर आकर प्रिया को डूबने से बचा लेता है और वह दोनों आयुषु को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर इतनी आसानी से मिलने नहीं वाला था और इस एपिसोड का टाइटल इसलिए द अननोन सर्च रखा गया है। तभी हम इस सीरीज के काफी इंटरेस्टिंग सीन देखते हैं। डॉक्टर ने जिन जिन बच्चों को मारा था, जिनके साथ गलत किया था, तो वह सारे बच्चों के गोश्त जो होते हैं वह प्रिया को राह दिखाते हैं। अब वह जंगलों में बने हुए एक गुप्त बेस तक आती है, जहां पर डॉक्टर ने सभी डेड गर्ल्स की बॉडीज को फ्रीज करके सजा कर रखा हुआ था, ट्रॉफी जैसे। इसको देखकर प्रिया की और हमारी रूह कांप जाती है। अब वह आगे जाती है तो देखती है कि बालू आयुषु को बचा रहा होता है और डॉक्टर उसे पीट रहा था, तो वह डॉक्टर को रोकने जाती है तो वह उसे भी बुरी तरह पीट डालता है। अब संतोष भी यहाँ तक आ गया था, जिसे पीट कर डॉक्टर बेहोश कर देता है और प्रिया के पीछे आता है। आयुषु के बारे में गलत गलत बातें बोलता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भर जाता है और आज वह मौका आ गया था। अब प्रिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वह मंजू से भी जुड़ गई थी, तो यहाँ पर वह डॉक्टर को उसके कर्मों की सजा देने लगती है और उसे पीट पीट कर जान से मार डालती है, क्योंकि ऐसे हैवान का कुछ और नहीं किया जा सकता, उसको खाली खत्म किया जा सकता है। और इसी के साथ में यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी एक तमिल हॉरर थ्रिलर सुपरनैचुरल सीरीज की कहानी। इसके अंदर बेसिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग और यह सब चीज जो होती है ना, जो गंदे लोग करते हैं, उसके बारे में दिखाई गई है एक सुपरनैचुरल तरह से। और इस सीरीज के अंदर जो ओल्ड लेडी होती है वह हमेशा बोलती है कि अपनी बच्ची का ख्याल रखो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जानती थी कि मंजू गायब हो गई थी, तो उसको भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। या फिर ओल्ड लेडी इनडायरेक्ट कह रही थी कि अपनी बच्ची को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई जरूर है जो कि बच्चियों को उठा रहा था, उनके साथ गलत काम कर रहा था। और ऐसा एक केस नहीं बल्कि ढेर सारे केस आए थे। यह सीरीज काफी ज्यादा किलिंग है, अपने आप में ही काफी अजीब लगता है यह सब चीज सुनकर और देखकर। बाकी आप लोग बताना कि आपको यह सीरीज कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।